स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक और नया क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा है A boat of length 10 meter and a mass 450 kg is floating without motion in still water. A man of mass 50 kg standing at one end of it walks to the other end of it and stops. The magnitude of displacement of boat relative to the ground. अब हमसे कहा गया है कि भाई आपके पास में एक बोट है, बोट की लंबाई दी गई है हमारे पास में 10 मीटर। मान लेते हैं ये एक हमारी एक ऐसी बोट है, बहुत प्यारी सी बोट बना देता हूं मैं, ठीक है। 10 मीटर की हमारे पास क्या है, एक बोट है जिसका जो कि एक स्टिल वाटर का मतलब हम ये बोलेंगे पानी रुका हुआ है और यहाँ पर ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट जब भी कभी फ्लोट करता है लिक्विड पे तो थोड़ा सा डिस्प्लेस जरूर होता है, ठीक है। चाहे उसके ऊपर बोट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बोट खाली भी है और वो स्टिल वाटर पे फ्लोट कर रही है तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस जरूर होगी, ठीक है। और वोट का हमें वेट दिया गया है 450 केजी, 450 केजी दिया गया है। हमसे कहा गया कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है बोट के एक किनारे पर जिसका वेट है 50 केजी। ये बोट के इस साइड जाता है ऐसे चलते चलते और यहाँ पर आता है। तो हमसे पूछा है कि अब बताइए कि भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एक चीज आपको याद रखनी है, इस आदमी के चलने से डिस्प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि याद मैंने अभी आपको बताया है कि जो बोट है वो फ्लोट हो रही है, तो फ्लोट हो रही है तो ऑटोमेटिकली इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो होगा। ये बात हम पहले से भी डिफाइन कर चुके हैं। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस एम डॉट एल अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। स्मॉल एम यहाँ पर डिनोट करता है किसी ऑब्जेक्ट के मास को, कैपिटल एम हमारे बोट के मास को डिनोट करेगा। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, आदमी है, तो आदमी का मास 50 केजी। लेंथ यहाँ पर बोट की लेंथ होगी कितनी, 10, नीचे आ गया 50 प्लस 450। तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा यहाँ पर, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस का 500 डिवाइड बाय 500 एंड द आंसर इज -1। लेकिन हमसे कहा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाले, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो आंसर आएगा +1। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, +1। तो याद रखिएगा इस ट्रिक को, ये ट्रिक बहुत ही काम की है, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।